विशालकाय का साहस, प्रेरणादायक बाल कहानी। अध्याय 1, विशालकाय का परिचय। एक बहुत ही पुरानी और सुंदर घाटी में एक विशालकाय रहता था, जिसका नाम बलवंत था। बलवंत बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा था, लेकिन वह बहुत ही दयालु और नेकदिल था। गांव वाले उसे प्यार से बलवंत भाई कहकर बुलाते थे। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति अद्वितीय थी, लेकिन उसने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। उसने हमेशा दूसरों की मदद करने में ही अपनी ताकत का प्रयोग किया। अध्याय 2, गांव की समस्या। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई थी, जिससे गांव के खेत और घर बर्बाद हो रहे थे। गांव वालों को डर था कि अगर बाढ़ नहीं रुकी तो उनका सारा गांव बह जाएगा। उन्होंने बलवंत से मदद की गुहार लगाई। अध्याय 3, बलवंत का साहस। बलवंत ने गांव वालों की परेशानी सुनी और बिना समय गंवाए नदी की ओर चल पड़ा। उसने अपने विशाल हाथों से नदी के किनारों को मजबूत करना शुरू किया। उसकी ताकत और मेहनत से धीरे धीरे बाढ़ का पानी कम होने लगा। बलवंत ने दिन रात मेहनत करके बाढ़ को रोकने में सफलता पाई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और बलवंत की प्रशंसा की। अध्याय 4, बलवंत की नई चुनौती। एक दिन गांव में एक जादूगर आया। उसने गांव वालों को डराने और अपनी ताकत दिखाने के लिए गांव पर हमला कर दिया। जादूगर ने गांव के चारों ओर एक बड़ी जादुई दीवार बना दी, जिससे कोई भी गांव के अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। गांव वाले बहुत डर गए और उन्होंने फिर से बलवंत से मदद की गुहार लगाई। अध्याय 5, जादूगर से मुकाबला। बलवंत ने गांव वालों की परेशानी सुनी और जादूगर से मुकाबला करने का निश्चय किया। उसने जादूगर को चुनौती दी और उसकी जादुई दीवार को तोड़ने की कोशिश की। बलवंत की ताकत और साहस ने जादूगर को हरा दिया। जादूगर ने हार मान ली और गांव वालों से माफी मांगी। बलवंत ने उसे माफ कर दिया और उसे गांव के लिए कुछ अच्छा करने की सलाह दी। अध्याय 6, विशालकाय का सपना। बलवंत ने एक दिन सपना देखा कि वह सिर्फ अपने गांव ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लोगों की मदद कर सकता है। उसने अपने सपने को सच करने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से अपने सपने के बारे में बात की और उनसे समर्थन मांगा। गांव वालों ने खुशी खुशी बलवंत का समर्थन किया और उसकी मदद करने का वादा किया। अध्याय 7, राज्य की सैर। बलवंत ने अपनी यात्रा शुरू की और राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की मदद करने लगा। उसने जंगल में खोए हुए बच्चों को ढूंढा, सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचाया और लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाया। बलवंत की मदद से राज्य के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। अध्याय 8, राजा से मुलाकात। एक दिन राज्य के राजा ने बलवंत के बारे में सुना और उसे अपने महल में बुलाया। राजा ने बलवंत की वीरता और दयालुता की प्रशंसा की और उसे राज्य का मुख्य रक्षक नियुक्त किया। बलवंत ने इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार किया और राज्य की सुरक्षा और भलाई के लिए काम करने लगा। अध्याय 9, राज्य की समस्याएं। बलवंत ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहां की समस्याओं को समझा। उसने देखा कि कई गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। उसने राजा से इन समस्याओं के बारे में बात की और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव दिए। राजा ने बलवंत की सलाह को मानते हुए राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए। अध्याय 10, बलवंत का योगदान। बलवंत ने राज्य के हर कोने में जाकर लोगों की मदद की और उन्हें जागरूक किया। उसने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उसने किसानों को नई तकनीकें सिखाईं जिससे उनकी फसलें अच्छी हो सकें। बलवंत के प्रयासों से राज्य में खुशहाली और समृद्धि आई। अध्याय 11, बलवंत की विरासत। बलवंत ने अपने जीवन में अनेक लोगों की मदद की और उन्हें सही रास्ता दिखाया। उसकी दयालुता, साहस और मेहनत की कहानियां राज्य के हर घर में सुनाई जाने लगीं। बलवंत का नाम हर किसी की जुबान पर था और वह सबके दिलों में बस गया। उसने ये साबित कर दिया कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। अध्याय 12, भविष्य के रक्षक। बलवंत ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ युवाओं को प्रशिक्षित किया। उसने उन्हें सिखाया कि किस तरह से अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों की मदद की जा सकती है। उसने उन्हें प्रेरित किया कि वे भी उसकी तरह राज्य के रक्षक बने और लोगों की सेवा करें। अध्याय 13, बलवंत का अंतिम समय। बलवंत ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया। उसने अपनी आखिरी सांस तक लोगों की मदद की और एक महानायक के रूप में विदा ली। उसकी दयालुता, साहस और सेवा की भावना को हमेशा याद रखा गया और उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। अध्याय 14, बलवंत की स्मृति।
राज्य के लोगों ने बलवंत की याद में एक विशाल प्रतिमा बनाई और उसे एक महानायक के रूप में सम्मानित किया। उसकी स्मृति में हर साल एक उत्सव मनाया जाता था, जहां लोग उसके जीवन की कहानियां सुनते और उससे प्रेरणा लेते थे। बलवंत की कहानी ने लोगों को ये सिखाया कि सच्ची ताकत अपने और दूसरों की भलाई के लिए होती है। अध्याय 15 बलवंत की प्रेरणा। बलवंत की कहानी ने राज्य के बच्चों और युवाओं को बहुत प्रेरित किया। उन्होंने सीखा कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। बलवंत की तरह वे भी अपने जीवन में साहस, दयालुता और मेहनत का महत्व समझ गए और उसे अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। बलवंत की यह प्रेरणादायक कहानी यह सिखाती है कि हमें अपनी ताकत और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। बलवंत की तरह हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। गिव मी मोर 3 पॉइंट्स फॉर द अबव स्टोरी। ChatGPT। विशालकाय का साहस, प्रेरणादायक बाल कहानी। अध्याय 16 नई पीढ़ी की तैयारी। बलवंत ने युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य जारी रखा। उसने उन्हें विभिन्न संकटों का सामना करने और उनका समाधान निकालने की तकनीकें सिखाईं। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे अपनी मानसिक और शारीरिक ताकत को बढ़ावा दिया जा सकता है। बलवंत के मार्गदर्शन में ये युवा एक मजबूत और जिम्मेदार पीढ़ी के रूप में उभरे, जो राज्य की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार थे। अध्याय 17 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। बलवंत के काम की ख्याति राज्य की सीमाओं को पार कर गई और दूसरे देशों ने भी उसकी वीरता और दयालुता के बारे में सुना। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया और उसे दूसरे देशों में जाकर अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। बलवंत ने दुनिया भर में यात्रा की और अन्य देशों के लोगों को भी अपने कार्यों से प्रेरित किया। अध्याय 18 पर्यावरण की रक्षा। बलवंत ने राज्य के पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कदम उठाए। उसने गांव वालों को पेड़ लगाने और पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसने राज्य भर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया और जंगलों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया। बलवंत के प्रयासों से राज्य का पर्यावरण सुधर गया और लोग पर्यावरण की रक्षा के प्रति जागरूक हो गए। बलवंत की कहानी ये दर्शाती है कि सच्ची वीरता और साहस न केवल अपने लोगों की रक्षा में, बल्कि पर्यावरण की रक्षा और पूरी दुनिया के लोगों की भलाई में भी निहित है। बलवंत ने ये साबित किया कि एक व्यक्ति भी बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।